अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मुस्लिम लीग नून के अंदर पार्लिमानी सेक्रेटरीज़ के ओहदों पर खींचातानी का इंकशाफ हुआ है। नून लीग की दो ख़वातीन हैं, स्पेशली आयशा रजब बलोच और नौशीन इफ्तिखार। इनके दरमियान लड़ाई चल रही है और एक दूसरे की मुखालफत कर रही हैं दोनों। एक को वज़ीर आज़म या शहबाज शरीफ ने आयशा रजब बलोच जो हैं उनको पार्लिमानी सेक्रेटरी बनाने की मंजूरी दे दी। तो नौशीन इफ्तिखार वज़ीर आज़म के पास जाकर पहुंची हैं और वज़ीर आज़म के सामने उन्होंने मुखालफत की है कि आयशा रजब बलोच क्योंकि मुंतखब नहीं है, वो मखसूस नशस्त पर आई हैं, उनका कोई हल्का नहीं है, डायरेक्ट मुंतखब नहीं हुई। नौशीन इफ्तिखार जो है वो डायरेक्ट मुंतखब हुई है। डस्का इलेक्शन आपको याद होगा, तारीख़ी इलेक्शन जो हुआ था, जो इलेक्शन कमीशन ने एक दफ़ा मुस्तरद कर दिया था और दोबारा इलेक्शन कराया था, वहाँ से नौशीन इफ्तिखार मुंतखब हुई है। तो वज़ीर आज़म को उन्होंने कहा कि जी आयशा रजब बलोच को आप पार्लिमानी सेक्रेटरी कैसे बना रही हैं, हम मुंतखब हैं डायरेक्ट आवाम से, तो हमारा हक़ बनता है कि हमें आप पार्लिमानी सेक्रेटरी बनाएं। और वज़ीर आज़म से डिमांड की है, जो ज़राए बता रहे हैं, ये हमारे दोस्त हैं दुनिया अखबार के तारिक अज़ीज़, इन्होंने स्टोरी शेयर की है कि वज़ीर आज़म से नौशीन इफ्तिखार ने डिमांड की है कि उनको एंटी नार्कोटिक्स की जो है पार्लिमानी सेक्रेटरी बनाया जाए। और आयशा रजब बलोच को वज़ीर आज़म ने जो मंजूरी दी थी वो दी थी ह्यूमन राइट्स की पार्लिमानी सेक्रेटरी बनाने की। तो अब नौशीन इफ्तिखार के मुखालफत की वजह से इन दो ख़वातीन के दरमियान इस तनाज़े की वजह से वज़ीर आज़म ने दोनों को रोक दिया है, दोनों को पार्लिमानी सेक्रेटरी बनाने से रोक दिया है। न सिर्फ ये दो ख़वातीन बल्कि नून लीग के अंदर और भी लोग हैं जो ख्वाहिशमंद हैं, जो उम्मीदवार हैं। खेलदास कोहिस्तानी है, यानी अक़लियतों में भी ये किराए चल रही है। खेलदास कोहिस्तानी है, उन्होंने भी उनका कहा जा रहा है कि उनका नाम पार्लिमानी सेक्रेटरी बनाने के लिए फ़हरिस्त में मौजूद था। एंड टाइम पर खेलदास कोहिस्तानी का नाम ड्रॉप कर दिया गया था। इसी तरह अली गौहर बलोच हैं, अली गौहर बलोच का लिए भी कहा जा रहा है कि उनका भी नाम ज़ेर गौर था पार्लिमानी सेक्रेटरी के लिए, लेकिन अली गौहर बलोच और आयशा रजब बलोच एक ही फैमिली से बिलोंग करने की वजह से उनमें से किसी एक को पार्लिमानी सेक्रेटरी बनाया जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल नौशीन इफ्तिखार की मुखालफत की वजह से आयशा रजब बलोच को भी पार्लिमानी सेक्रेटरी बनाने से वज़ीर आज़म ने रोक दिया है। दोनों का अब नोटिफिकेशन नहीं हो रहा। इसी तरह मायज़ा हमीद के लिए भी कहा जा रहा है कि वो भी पार्लिमानी सेक्रेटरी की ख्वाहिशमंद है, वो पहले भी पार्लिमानी सेक्रेटरी रही है, उनका एक एक्सपीरियंस है। तो ये नून लीग के अंदर सिर्फ फड्डे शड्डे नहीं चल रहे पार्लिमानी सेक्रेटरी के लिए या वजारत के लिए। बहुत सारे वज़रा ऐसे बैठे हैं, इवन नून लीग के वज़रा भी हैं, उनके लिए भी कहा जा रहा है कि उनमें भी किराए मौजूद है, उनको कोई पोर्टफोलियो नहीं है, कोई वजारत नहीं है, बग़ैर किसी वजारत के, बग़ैर पोर्टफोलियो के वो वज़ीर बने हुए हैं। ऐसे कोई टोटल 9 वज़रा हैं जो बग़ैर पोर्टफोलियो के हैं, बग़ैर किसी वजारत के हैं, लेकिन वो स्टेटस एंजॉय कर रही हैं क्योंकि जब हुकूमत बन रही थी तो इनको अकोमोडेट करना था, हर जमात को अकोमोडेट करना था, पीपल्स पार्टी को, नून लीग को, JUI को, MQM को, काफ लीग को, BAP को, जितनी भी जमातें इत्तेहाद में आई थी, इन सब को अकोमोडेट करना था। इसीलिए इनको वजारतें तो दी गई हैं, लेकिन वजारतें इतनी हैं ही नहीं। वज़ीर तो बनाया गया है लेकिन वजारतें नहीं है, महकमे नहीं है, लेकिन इनको वज़ीर बना दिया गया है इसलिए ताकि ये राज़ी रहें, हुकूमत गिरे न, हुकूमत में कोई फड्डे शड्डे न पड़े। कोटा एक जो स्ट्रेंथ के हिसाब से तय किया गया था कि जी नून लीग की इतनी स्ट्रेंथ है तो इतनी वजारतें नून लीग को देनी चाहिए, पीपल्स पार्टी की ये स्ट्रेंथ है तो पीपल्स पार्टी को इतनी वजारतें देनी चाहिए, JUI की ये स्ट्रेंथ है तो JUI को इतनी वजारतें देनी चाहिए। लेकिन न सिर्फ वजारतों की तादाद बल्कि जो मनपसंद वजारतें हैं उन पर भी फड्डे शड्डे अभी तक चल रहे हैं। ये
ऐसा नहीं है कि मामला ख़त्म हो गया है। ANP नाराज़ होकर बैठी हुई है। ANP ने मांगा था, मवासलात की वजारत मांगी थी, लेकिन ANP अभी तक उनको वजारत नहीं दी गई मवासलात की, और वो JUI क्योंकि ज़ाहिर तकड़ी जमात थी, मौलाना फजल रहमान इस इत्तेहाद के समझे लीड करने वाले थे, तो मौलाना फजल रहमान ये वजारत ले गए अपने फ़र्जंद के लिए, मौलाना असद महमूद के लिए। तो ANP ने कहा जी ये वजारत अगर नहीं मिल रही तो हमें कोई और वजारत भी नहीं चाहिए। हालांकि ANP का इकलौता MNA है अमीर हैदर होती। ANP के पास कोई स्ट्रेंथ नहीं है कौमी असम्बली में, ज़्यादा एक ही MNA है, लेकिन उस एक MNA को भी ANP बड़ी वजारत दिलवाना चाह रही थी, जो उनको नहीं मिली। लेकिन ANP ने इतना किया कि जी हम वजारत नहीं मिल रही, हम हुकूमत में शामिल हैं, लेकिन हम फड्डा शड्डा नहीं करेंगे, हुकूमत के लिए मसले मसाइल पैदा नहीं करेंगे, हम खामोश बैठेंगे, हुकूमत के साथ मुकम्मल तावन करेंगे। ये तो चलें हिकमत अमली के तहत उन्होंने किया, लेकिन अकोमोडेट नहीं हो सकी ANP, और ANP की एक नाराज़गी अंदर खाना मौजूद है। इसी तरह MQM के मसले मसाइल चल रहे हैं, काफ लीग के मसले मसाइल चल रहे हैं, BAP के मसले मसाइल चल रहे हैं। जो हुकूमती इत्तेहादी है वो पार्लियामेंट में, असम्बली में, वज़ीर आज़म के सामने, हुकूमत के सामने, स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ के सामने ऐवान में रो रहे होते हैं। असलम भूतानी BAP के रहनुमा हैं, मेंबर हैं। असलम भूतानी ने कौमी असम्बली में खड़े होकर एहतजाज किया और उन्होंने कहा कि जी मैं रोज़ाना की बुनियाद पर एहतजाज करूँगा, मेरे हलके को महरूम किया जा रहा है, मेरे हलके में तरक्याती फ़ंड्स जारी नहीं किए जा रहे, मेरे हलके के लिए तरक्याती स्कीमें नहीं दी जा रही। तो हम इमरान ख़ान के साथ ज़्यादा खुश थे। कसम खाकर उन्होंने कहा कि मैं कहता हूं कि इमरान ख़ान के साथ ज़्यादा खुश थे, वहाँ पे हमें फ़ंड्स मिलते थे। तो उन्होंने कहा कि इमरान ख़ान और जरदारी साहब और मियाँ शहबाज शरीफ में, वज़ीर आज़म में एक फ़र्क है कि इमरान ख़ान इज़्ज़त नहीं देते थे हमें, PTI वाले इज़्ज़त नहीं देते थे, लेकिन फ़ंड्स देते थे। ये उन्होंने कहा असलम भूतानी ने। हुकूमती इत्तेहादी है, लेकिन वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी इज़्ज़त बहुत दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दे रहे होते हैं, लेकिन फ़ंड्स हमें नहीं फराहम करते। भाई हम इस इज़्ज़त का क्या करेंगे जो हलके में अवाम के सामने हम मुँह दिखाने के काबिल न हो और हम बात करने के काबिल न हो, तो फिर इस इज़्ज़त का क्या आचार डालेंगे हम। तो ये उन्होंने कहा कि भाई हमें इज़्ज़त के साथ हमें फ़ंड्स भी फराहम किए जाएं तो हम खुश रहेंगे। हम आसिफ अली जरदारी की वजह से इत्तेहादी बने हैं और अभी भी हुकूमत के साथ खड़े हैं, लेकिन एहतजाज अपना करते रहेंगे। तो ये एहतजाज, रोना धोना, ये फड्डे शड्डे, ये सारा हुकूमत के अंदर खाना चल रहे हैं। इत्तेहादियों के अलग चल रहे हैं, नून लीग के अंदर अलग चल रहे हैं। जिस तरह मैंने बताया कि पार्लिमानी सेक्रेटरी के ओहदे पर जो है 2 ख़वातीन के दरमियान खींचातानी चल रही है, और नून लीग के और भी लोग हैं जो पार्लिमानी सेक्रेटरी बनने से महरूम हुए हैं। और इसी तरह 9 जो वज़रा हैं वो बग़ैर वजारतों के, बग़ैर पोर्टफोलियो के जो है वो वजारत यानी वजारत का ओहदा जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, वजारत की गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, वजारत का जो स्टाफ है, ऑफिस है, दफ्तर है, ये सारा कुछ उनको मिला हुआ है, लेकिन वजारत नहीं मिली। दफ्तर यानी चैम्बर वगैरह मिले हुए हैं इनको, और असम्बली में बैठते हैं, आते हैं, गाड़ी सरकारी इस्तेमाल करते हैं, जो बाकी मराहत होती हैं वज़ीर की वो भी इंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन बग़ैर पोर्टफोलियो के। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।